नमस्कार भैया बहनों, विद्या भारती राजस्थान के इस गूगल क्लासरूम पर आपका स्वागत। आइए आज हम इस क्लास में कक्षा द्वितीय की गणित विषय में इबारती जोड़ हम सीखेंगे। इबारती जोड़ यानी जो भाषा में लिखी हुई होती है उसको जोड़ना, यानी कितनी पुस्तकें हैं, कितनी कॉपियां हैं, इन सबको जोड़ना। जैसे कोई सामान हमें बता दिया, इन सबको जोड़ के बताना इबारती जोड़ कहलाती है। एक जोड़ तो सीधी होती है जो अंकों में लिखी होती है, आपको केवल जोड़ना होता है, वो होती है साधारण जोड़। और जो शब्दों के साथ लिखी हुई होती है, वस्तुएं गिननी होती है, उनको कहते हैं इबारती जोड़। तो आइए आज हम इबारती जोड़ करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, एक बाग में 10 आम के, ठीक है, और 13 अमरूद के और 15 अनार के पेड़ हैं, तो बताओ बाग में कुल कितने पेड़ हैं। यानी हमें यहाँ पेड़ों की संख्या गिननी है कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं, ठीक है। तो आइए हम करते हैं। तो हम उस भाषा के अनुसार पहले क्या है, बाग में 10 आम के, तो हमने लिखे आम के पेड़ कितने 10, ठीक है, खुले खुले लिखते हैं। फिर अमरूद के कितने पेड़ हैं 13, तो हमने लिख दिए 13 अमरूद के पेड़, ठीक है। उसके बाद अनार के पेड़ कितने हैं, इसमें लिखा हुआ अनार के पेड़ हैं कितने 15, तो हम लिखेंगे यहाँ 15 अनार के पेड़। अब हमें कुल जोड़ के बताना है कि कुल कितने पेड़ हैं, ठीक है। चलिए आइए जोड़ते हैं कुल कितने। देखिए जोड़ हमने किया था 0 में 3 जोड़े, इकाई से चलेंगे, 3 जोड़े तो 3, और 3 में 5 जोड़ने हैं, 3 में, और तो 5 से कितने आगे कर लो, ये 3, और 5 से आगे गिनती कर लो, 5 के बाद 6, 7 और ये 8, कितने हुए 8 पेड़, तो हम यहाँ लिख देंगे 8, ठीक है। कोई असली की नहीं बची, आगे चलते हैं। एक और एक 2, 2 और एक 3, तो ये 3, कुल कितने पेड़ हो गए 38 पेड़ हो गए। यहां लिख देंगे हम उत्तर कि कुल 38 पेड़ हो गए। समझ में आ गया आपकी। चलिए और कुछ आगे स्पष्ट करते हैं, अगले सवाल में और आपके कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक बस में 37 सवारियां थी। कितनी सवारियां थी 37। अगले स्टेशन पर 22 सवारियां और चढ़ गई, तो बस में कुल कितनी सवारी हो गई। यानी बस में सवारियां बैठी हैं, पहले 37 बैठी थी, फिर दूसरे स्टेशन पर 22 सवारियां और बैठ गई, तो हमें बताना है कुल बस में कितनी सवारियां हो गई। तो सीधा सा हमें जोड़ करना है। तो हम लिखेंगे पहले कितनी सवारियां थी उनकी संख्या लिखेंगे। पहले थी हमारे पास बस में, हम लिख लेंगे बस में सवारियां थी कितनी 37, ठीक है, ठीक। उसके बाद अगले स्टेशन पर सवारियां 22 और चढ़ गई, तो हम लिखेंगे सवारियां और चढ़ी, कितनी चढ़ी 22, तो हम ये लिख देंगे 22, ठीक है। और ये प्लस का निशान क्योंकि जोड़ना है। अब हमें बताना है कुल कितनी हो गई, कुल सवारियां बस में हो गई कितनी, जोड़ लीजिए 7 और 2, यानी 7 में केवल 2 जोड़ना है, तो 7 से अगली संख्या की गिनती की लो, 7 के बाद 8 और ये 9, कितनी हो गई 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 9 सवारियां हो गई, ये लिखा 9, ठीक है। उसके बाद 3 और 2, 3 में 2 जोड़ने हैं, 4 5, कितने हो गए 5, ये लीजिए 5, तो कुल सवारियां हो गई 59, यानी लिख देंगे उत्तर 59 सवारियां हो गई। एकदम इजी है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, पुस्तकालय की एक अलमारी में 21 कहानियों की, 45 कविताओं की और 23 गीतों की पुस्तकें हैं, तो बताओ अलमारी में कुल कितनी पुस्तकें। यानी एक अलमारी है, ऐसी अलमारी है, उसके अंदर अलग अलग किताबें रखी हुई है, हमें उस पुस्तकों की संख्या बतानी है। तो हम यहाँ इस सवाल को करते हैं। पहले देखिए कितनी अलमारी थी 21 कहानियों की, तो हम लिख दिया हमने कहानियों की पुस्तकें कितनी 21, ऐसे आपको लिखना है अलग अलग उस वस्तु का नाम, ठीक है। कविताओं की पुस्तकें कितनी है 45, तो हम यह लिख देंगे 45 कविताओं की पुस्तक है। अगली और पुस्तक किसकी है गीतों की, तो गीतों की कितनी पुस्तकें, आगे संख्या लिख दो, गीतों की पुस्तकें हैं 23, कितनी 23, ठीक है। कुल कितनी पुस्तकें, तो हम यहाँ लिख दिया कुल पुस्तकें हैं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे इसको
जोड़ देंगे। तो जोड़िए 1 और 5, 5 में 1 जोड़ना है तो क्या हो गया 6। अब 6 और 3 यानी 6 में 3 जोड़ने हैं तो 6 के बाद क्या आएगा 7, 8 और 9। कितने आए 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है 9। उसके बाद अगली संख्या इकाई का हो गया, दाई गिनते हैं 2 और 4, यानी 4 में 2 जोड़ने हैं। 4 के बाद क्या आएगा 5, 6। 6 में कितने जोड़ने हैं फिर 2, तो 6 के बाद 7, 8। कितने हो गए 8। तो अलमारी में कुल पुस्तकें हो गई 89। कितने हो गई 89 पुस्तकें हो गई। बहुत सिंपल है। पहले हमें उस वस्तु का नाम लिखना है कि एक अलमारी में कितनी कहानियों की कितनी है, कविताओं की कितनी है, गीतों की कितनी है, सबके नाम लिखने, उसकी संख्या लिखनी, फिर जोड़ना है। ठीक है आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 हमारे पास है, अंकुर ने घर से स्कूल तक 8 किलोमीटर, स्कूल से बाजार तक 5 किलोमीटर और बाजार से घर आने में 6 किलोमीटर साइकिल चलाई, तो उसने कुल कितने किलोमीटर साइकिल चलाई ये बताना है हमें। तो हम लिख लेंगे क्या, पहले वो चला था घर से स्कूल, तो हमने लिख दिया घर से स्कूल तक कितना चला 8 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या 8 किलोमीटर। क्या लिख देंगे 8 किलोमीटर। ठीक है फिर वो घर से स्कूल तक चला, फिर स्कूल से बाजार तक, तो हमने लिख दिया स्कूल से बाजार तक कितना चला 5 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 किलोमीटर। ठीक है उसके बाद वो कहाँ चला, स्कूल से बाजार के बाद बाजार से घर तक, कहाँ चला बाजार से घर आने में 6 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 किलोमीटर बाजार से घर आने। अब हमें बताना है कि कुल कितना चला, तो हम क्या करेंगे, कुल करेंगे तो क्या करेंगे जोड़ करेंगे। ठीक है जोड़ करते हैं तो यहाँ 8 है, 8 में कितने जोड़ने 5, तो ये 5 रहे हमारे पास, पता ना आपको। 8 के बाद गिनती गिन लो 9, 10, 11, 12 और 13। कितने आए 13। और 13 में फिर कितने जोड़ने 6। कितने जोड़ने 6। 13 के बाद गिनती आती है 14, 15, 16, 17, 18, 19। कितने आए 19 किलोमीटर आए। कितने आए 19। तो हम यहाँ लिखेंगे 19 के 19, क्योंकि आगे संख्या जोड़ने के लिए नहीं है इसलिए पूरी संख्या लिख देंगे 19, और ये किलोमीटर का किलोमीटर। ठीक है ये इसका उत्तर हो गया। आपके समझ में आया होगा। बहुत इजी है। इबारती चीजों में हमें कौन सी वस्तु का नाम दिए, उन वस्तु का नाम लिखना, कितनी संख्या है वो संख्या आगे लिखना और जोड़ना है। बहुत सिंपल है। जैसे लिखा आम के पेड़, तो हमने देखा आम के पेड़ कितनी संख्या लिख ली। अमरूद के पेड़, अमरूदों के पेड़ की संख्या कितनी है वो लिख ली। अनार के पेड़, अनार के कितने पेड़ है वो संख्या लिख लिया। अब इसको जोड़ना है, ये हमारा इसका उत्तर आएगा। तो इसको कहते हैं हम इबारती जोड़वा। बहुत सिंपल है। आपको केवल उस वस्तु का नाम लिखना है, संख्या लिखनी है और उसको सरल तरीके से जोड़ देना है। तो ये हमारी आज की प्रश्नावली है, सरल साधारण इबारती जोड़। ठीक है अगली प्रश्नावली में हम फिर मिलेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है अगली क्लास में फिर मिलेंगे।